जय श्री राम। हर हर महादेव। सादर प्रणाम। हमारे अत्यंत प्रिय पंडित कीर्ति महाराज ने उस पुस्तक को रेफर किया था, मुझे बताया था कि पढ़ने के लिए। तो उस ग्रंथ का अध्ययन थोड़ा चल रहा था, तो उसमें एक चीज़ मिली जो मुझे ऐसा लगा कि शेयर करना चाहिए, आप लोगों के साथ बताना चाहिए। तो इसलिए मैं वो श्रृंखला बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मेघनाद को बहुत जिज्ञासा हुई वंशावली जानने के लिए। तो वो पूछ बैठे वंशावली अपनी, जिसमें कुबेर का परिचय यदि ले रहे हैं तो कुबेर के परिचय में आप कुबेर का परिचय इस प्रकार है कि भारद्वाज की पुत्री थी और मुनिवर विश्रवा की पत्नी थी। तो बहुत ही प्रतापी महर्षि विश्रवा थे। तो हुआ क्या कि उनका जो पुत्र हुआ तो उनकी तरह ही प्रतापी, और उतना बिना अन्न जल के भी उन्होंने काफ़ी दिनों तक तपस्या किया। उन्होंने तपस्या किया और तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी आए और बोले कि अपना मांगो, क्या आपको चाहिए। तो उन्होंने बोला जन कल्याण के लिए मुझे कुछ ऐसा कार्य दीजिए जो जन कल्याण के लिए हो। तो जन कल्याण के लिए कार्य उनको मिला खजाना, तो जिनको हम कुबेर बुलाते हैं। तो विश्रवा के नाम के आधार पे, उसी आधार पे तो नाम पड़ा उनका वैश्रवण नाम पड़ा, तो जो कि उनको हम कुबेर भी बुलाते हैं। ये पहली पत्नी, विश्रवा की पहली पत्नी थी उनसे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो ये श्रृंखला प्रारंभ कहाँ से हो रही है। जैसे ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा जी से उत्पन्न पुलस्त्य ऋषि और उनसे उत्पन्न विश्रवा। तो विश्रवा की पहली पत्नी आपको बताया जो ऋषि भारद्वाज की पुत्री है, और उनसे श्रवण अर्थात इनका नाम अपने कुबेर महाराज का नाम आता है। और कुबेर महाराज के नाना जी हैं ऋषि भारद्वाज। और उनकी दूसरी पत्नी का नाम कैकसी पुत्री थी सुमाली की। कैकसी सुमाली की पुत्री थी, जो सानिध्यता थी उसमें शुक्राचार्य की। तो सुमाली की पुत्री कैकसी, जो कि इनकी दूसरी पत्नी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 लोग थे। तो अब आप यदि जाते हैं तो पहले अब आ जाइए रावण का विवाह, उनकी पत्नी का नाम मंदोदरी, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्रज्वाला।